खबर राजधानी रायपुर से 77 घंटे बाद मिला आदिल का शव। ब्लू वाटर में डूबे आदिल का शव बरामद कर लिया गया है। बुधवार को ब्लू वाटर में डूबा था आदिल। करीब 77 घंटे बाद पानी के ऊपर शव आया। देर रात पानी के ऊपर दिखाई दिया शव। टीमों ने शव को पानी से बाहर निकाला। इस घटना के बाद से ही मौके पर परिजन मौजूद थे। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी और आखिरकार 77 घंटे बाद सफलता मिली है, जहां पर आदिल के शव को बरामद कर लिया गया है। राजेश निषाद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। राजेश, 77 घंटे बाद आखिरकार सफलता मिली। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी, लेकिन सफलता मिल नहीं पा रही थी। उसकी कई वजह थे, लेकिन सवाल उठता है कि चूंकि आप कल भी बता रहे थे कि इस जगह पर पहले भी कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह से सुरक्षा के व्यापक इंतजाम नहीं किए गए हैं, किसी भी तरह का साइन बोर्ड नहीं लगाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही भी दिखाता है। लोगों को भी खुद भी जागरूक होने की जरूरत है। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बीते कुछ साल में ब्लू वाटर में कई लोगों की जानें चली गई। मासूम बच्चे, युवा, यही वो वर्ग है जो अक्सर ब्लू वाटर में हादसे का शिकार हो जाते हैं। पिछले 10 साल की यदि बात करें आंकड़ों की, तो 10 से अधिक लोगों की जानें जा चुकी है। यही वजह है कि जब आदिल वहां डूबा तो जिस तरह से रेस्क्यू चलाया गया, भारी तादाद पे स्थानीय लोग पहुंचे हुए थे, उनके रिश्तेदार, उनके मोहल्ले के लोग पहुंचे हुए थे और कांग्रेस के नेताओं के पहुंचने का भी सिलसिला लगातार जारी था। और देखिए, सवाल यही उठ रहे थे कि आखिर अब तक आदिल का क्यों कुछ पता नहीं चल पा रहा है। एसडीआरएफ की टीम के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही थी, एनडीआरएफ टीम भी पूरी तरह से लगी हुई थी, लेकिन जिस तरह से गहराई ब्लू वाटर का है, उस गहराई की वजह से कहीं ना कहीं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को भी कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। यही वजह है कि 77 घंटे से अधिक का वक्त बीत जाने के बाद आखिरकार आदिल का शव मिल गया है। और उसे यहाँ ये तस्वीर देखेंगे तो ये मेकाहारा का मॉर्चुरी है और यही रखा गया है। चूंकि अब से कुछ समय पश्चात चूंकि उनका कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम होना है और धीरे धीरे रिश्तेदार, परिजन, उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है और धीरे धीरे लोग पहुंच रहे हैं। और तकरीबन 11:30 बजे के आसपास आदिल का जो शव है वो पानी के ऊपर तैरता नजर आया। सर, 77 घंटे से अधिक का वक्त बीता, लंबा इंतजार आप लोगों को करना पड़ा, क्या कहेंगे ये दौरान जिस तरह आप लोग उन सारी चीजों को महसूस किए? सर, ये तो बहुत दुखद घटना हुई है पूरे परिवार के ऊपर में, पूरे समाज के ऊपर में। सबको अफसोस था, बहुत दुआ हुई, हर नमाज में दुआ हुई और भी दरगाहों में दुआ हुई, सब जगह दुआ हुई, तब जाके अल्लाह ने उसे, हमारे को कम से कम बॉडी मिल गई। अल्लाह का शुक्र है। सरकार ने कहीं कोई कमी नहीं कही, उसके बस में जो था वो सब करें उन्होंने। गहराई ज्यादा होने की वजह से ज्यादा समय लगा या एसडीआरएफ या एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पा रही थी? देखो, शासन का चाहिए कि अपने पास में एसडीआरएफ के जो टीम है तो उसको गहराई ज़्यादा था, इसलिए वो पहुंच नहीं पा रहे थे। और ये इनका 50 से 60 फीट का जो दायरा था, उसी दायरे में मतलब ये लोग रहते थे और अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो गहराई के कारण वो लोग नहीं जा पा रहे थे। तो शासन और प्रशासन से यही उम्मीद है कि ये ठीक है, ये हो गया, लेकिन आने वाले समय को ऐसा किसी के न हो, वो ऐसा टीम रखें कि जो गहराई तक का वो करे और ये जो डैम है इसको घेराबंदी किया जाए। ये कल रात में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा ये जानकारी साझा की गई कि भारतीय नौसेना की 10 सदस्यीय जो टीम है उनको यहाँ भेजा जाएगा। हाँ, ये बात सही है और विष्णुदेव साय जी ने हमको आश्वासन दिया था परिवार को हमारे को कि कल ये आज 2 से 2:30 के बीच में आती है टीम। अच्छा, लेकिन उससे पहले ही आती? उससे पहले ही आती, रात के 11:30 बजे करीब। अच्छा, 11:30। क्या बोले हैं, कब तक पोस्टमार्टम हो जाएगा, क्या जानकारी? ये 9 बजे तो डॉक्टर्स आएंगे और 10:30, 11 तो बजेगा। अच्छा, आदिल की परिवार की बात करें तो कितने लोग हैं उसके घर में आदिल की? अभी एक उसका बेटा है, बड़ा बेटा है, भाई है एक ठो और एक बहन है उसकी। सर, इतना दिन 77 घंटा से अधिक वक्त बहुत लंबा होता है। घर पे किस तरह का माहौल था, क्या स्थिति थी? बार बार उनकी मम्मी बेहोश हो जा रही थी, उनको एडमिट करना पड़ रहा था। अच्छा। और भी जो परिजन थे उन लोगों का रो रो के बहुत बुरा हाल था।
तो देखिए, बिल्कुल 77 घंटे से अधिक का वक्त अगर परिवार के सदस्य हैं तो वो जाहिर तौर पर परेशान होंगे, चिंतित होंगे। यदि माँ है तो माँ भी जानती है बेटे का दर्द क्या होता है। वो भी पूरी तरह से, जिस तरह से उनके परिजन बता रहे हैं कि अस्पताल में एडमिट करना पड़ा, तो देखिए काफ़ी लंबा वक्त गुजरा और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों के द्वारा पूरी कोशिश की गई। लेकिन जो गहराई था, उस गहराई को लेकर के अब सीधे तौर पे चूंकि राजस्व मंत्री हैं टंकराम वर्मा, उनके द्वारा कल ये जानकारी दी गई कि अब उसे ब्लू वाटर को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा, यानी वहां जाने पे सीधे तौर पे मनाही भी होगी। इसे लेकर के विशेष तौर पे अफसरों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और पूरी तरह से अब ब्लू वाटर पे फेंसिंग का जो काम है वो किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत राहत की खबर है, लेकिन बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या बड़े हादसे के बाद शासन प्रशासन की नींद खुलती है? ये जो सवाल है वो कहीं ना कहीं इस वक्त हर किसी के जहन में उठता हुआ भी नजर आ रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका राजेश, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और परिजनों से बातचीत करने के लिए। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 19 अगस्त को जब ब्लू वाटर खदान में आदिल डूबा था और 22 अगस्त जब आदिल का शव बरामद किया गया। फिलहाल जो शव है वो मॉर्चरी में रखा गया है, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, दोनों टीमें तैनात थी। 77 घंटे का वक्त बीत गया, उसके बाद जाकर शव मिला, क्योंकि पानी की गहराई काफ़ी ज़्यादा थी और एसडीआरएफ की टीम के पास वो इक्विपमेंट्स नहीं थे कि ज़्यादा गहराई तक वो जा सकें। यही वजह थी कि इतना वक्त लगा। हालांकि पानी ठंडा था, इसलिए भी शव ऊपर तैर कर नहीं आ रहा था, लेकिन आखिरकार कल देर रात सफलता मिली और शव को बरामद कर लिया गया है।